नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 30 सितंबर 2025 और दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से ईरान, इजराइल और गाजा तीन तरफ से बड़े दावे और हमले आपके सामने रखने वाला हूं। चलिए सबसे पहले बड़े खबर से स्टार्ट करते हैं। ईरान के बड़े जनरल का दावा है कि जब इजराइल से हमारा जंग हुआ था तो 12 रोजा जंग में हमने 500 से ज्यादा मिसाइल इजराइल पे दागी है, जिसने इजराइल में अहम ठिकानों पे हमने सटीक निशाना बनाया, जिसमें शामिल है रिफाइनरी, पावर प्लांट, रिसर्च सेंटर। ये भी दावा किया कि इजराइल का हमने 16 पायलट को मार डाला है एक हमले में। जनरल का कहना है कि हमला इतना तेज था कि मानो कि भूकंप आ गया है और कई किलोमीटर तक तबाही मच गई। उन्होंने कहा कि जंग में इजराइल के मकसद नाकाम रहा और अमेरिका से उनकी मदद मांगनी पड़ी। लास्ट में आप लोगों को पता होगा कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जी ने खुद सीजफायर का ऐलान किए थे। जनरल रहीम सब्बी ने कहा कि हमें शांति चाहिए तो हमें युद्ध के लिए हमेशा तैयार रखना होगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि देश की ताकत सिर्फ फौजी नहीं होता है, बस हमारे देश की एकजुटता और जनता की ताकत एक तरफ से आवाज उठाती है। दुश्मन के हर हमले को हमारी IRGC और हमारे देश की जनता मुकाबला करने के लिए तैयार है। यह खबर ईरान के तासफीर न्यूज एजेंसी ने छापा है, आप खुद से भी जाकर पढ़ सकते हैं। मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया हूं, क्योंकि मैं वहां पे जाकर देखा नहीं हूं, खबर ही आपके सामने रख सकता हूं फैक्ट के साथ। अल जजीरा सोर्स के अनुसार गाजा में IDF का कहर लगातार जारी है। अब तक 45 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है IDF ने। इसी बीच कतर के प्रधानमंत्री और हमास हर बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप जो प्रस्ताव दिए थे, शांतिपूर्ण प्रस्ताव जो 20 पॉइंट वाला, उस पर चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं, परख रहे हैं अच्छी तरीक़ा से। और उन्होंने ये भी कहा, कतर के प्रधानमंत्री ने, जो ये बिंदु मिला है हम लोग को, तो इस पर अच्छी तरीक़ा से हमास और इजराइल दोनों अपना अपना राय जो लिखा है वो सटीक तरीक़ा से निभाए। लेकिन कतर का प्रोफेशनल सुल्तान बराकत ने कहा कि यह ट्रंप का योजना समस्या भरी हुई है। इसमें उन्होंने ये भी कहा कि यदि यह प्रस्ताव हमास मान लेता है तो अपना सभी ताकत शुरू में ही उसको खो देना पड़ेगा, मतलब अपना हथियार डाल देना पड़ेगा इजराइल के सामने। यह पॉइंट बिंदु में लिखा है मेरे दोस्त, मैं फेक नहीं बता रहा हूँ, एकदम जो लिखा वो रियलिटी बता रहा हूँ। अगर ये चीज़ हमास मान लेता है तो अपना ताकत वो शुरू में ही से छोड़ना पड़ेगा। ताकत यहाँ भी नहीं रुके, एक और बात कह दिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप उनके सामने प्रस्ताव पेश किए, तो इजराइल के फायदे ही के लिए बनाया गया है ये प्रस्ताव। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे दोस्त, ये रिपोर्ट कह रहा है, आप खुद से भी जाकर पढ़ सकते हैं। एकदम ये रिपोर्ट में इसी तरह लिखा है, अल जजीरा के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको। इजराइल के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जामिर गाजा सिटी के दौरा करते हैं। उन्होंने कहा, दावा किया कि हम हर लक्ष्य को मुमकिन कर रहे हैं, मतलब हर लक्ष्य पा रहे हैं गाजा सिटी में और हर मुकाम पे हम लोग हासिल कर रहे हैं। जो हमारा मकसद था वो गाजा सिटी में लगातार हासिल कर रहे हैं अपने। यह बयान कब दिया, जब जामिर गाजा सिटी का दौरा कर रहे थे। उनके साथ कई बड़े अफसर मौजूद थे। उन्होंने भी कहा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी जो गाजा युद्ध विराम को रोकने के लिए प्रस्ताव पेश किए थे, मैं अपने नेताओं से कहना चाहता हूं कि इस गाजा युद्ध को आगे कैसे बढ़ाया जाए। एक तरफ गाजा को रोकने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस पे मेहनत कर रहे हैं और ये बार बार कह रहे हैं कि गाजा युद्ध को आगे किस तरह बढ़ाया जाए। आखिर इन लोगों के मन में क्या चल रहा है। यही था आज का खबर, जो तीन बड़े दावे थे जो मैं आपके सामने फैक्ट के साथ रख दिया हूं। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने खुद इसको छापा है, आप खुद से भी जाकर पढ़ सकते हैं। मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया हूं। उम्मीद करता हूं हमारा दी गई जानकारी आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि इस चैनल पर आपको फैक्ट के साथ ही खबर मिलता है।